दोस्तों, तारीख आज 28 फरवरी 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि। आइए जानते हैं आज देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें। अगर आपने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ड्रोन से ड्रग्स के साथ चीनी हथियार भी पहुंच रहे राजस्थान, पाक की नई साजिश। अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा पर एक बार फिर पड़ोसी देश पाकिस्तान की ओर से नापाक कोशिश की गई, लेकिन सीमा सुरक्षा बल की सतर्कता और पुलिस की मुस्तैदी के चलते ये प्रयास विफल हो गया। गुरुवार को बीकानेर जिले के खाजूवाला थाना क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक चीनी ड्रोन मार गिराया गया। ड्रोन की तलाशी लेने पर उसमें 5 पिस्तौल और 325 कारतूस का पैकेट बरामद हुआ। गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेस के पास गाड़ी वाले ने ठोका, मौत से जूझ रहा है 28 साल का बीपीओ कर्मचारी। गुड़गांव में एक बीपीओ कर्मचारी हिट एंड रन एक्सीडेंट के बाद जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। यह हादसा इस हफ्ते की शुरुआत में द्वारका एक्सप्रेस वे पर बजघेरा के पास हुआ था, जिसमें 28 वर्षीय कर्मचारी को ब्रेन हैमरेज और चेहरे पर कई फ्रैक्चर आए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाजियाबाद में हाउस टैक्स बढ़ने से जनता नाराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद पूर्व मेयर ने मांगी माफी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हाउस टैक्स की बड़ी दरों को लेकर चल रहा कानूनी विवाद खत्म हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निगम के टैक्स बढ़ाने के फैसले को सही ठहराते हुए इसके खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने 77 पन्नों के फैसले में कहा कि टैक्स वृद्धि की प्रक्रिया में कोई कानूनी गलती नहीं पाई गई। सीएम योगी जापान सिंगापुर दौरे से क्या लेकर आए? 2.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 1.5 लाख करोड़ का एमओयू। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 दिनों की सिंगापुर और जापान की यात्रा को पूरा कर लिया है। इन दोनों देशों की यात्रा के दौरान सीएम योगी ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। सीएम योगी ने दौरे के खत्म होने के बाद कहा कि जापान में हमने विभिन्न कंपनियों के साथ 90,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए हैं, वहीं सिंगापुर में 60,000 करोड़ के एमओयू साइन किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बंगले पर मेहमान बने पूर्व नक्सली। अब देखेंगे विधानसभा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गुरुवार रात एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो बस्तर के बदलते मिजाज की गवाही दे रही है। सूबे के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा के निवास पर 125 से अधिक उन भाई बहनों का जमावाड़ा लगा जो कभी लाल आतंक की राह पर थे। ये महज एक डिनर कार्यक्रम नहीं था, बल्कि उन भटके हुए युवाओं को ये एहसास कराने की कोशिश थी कि लोकतंत्र में उनका स्वागत है। डिप्टी सीएम ने प्रोटोकॉल किनारे रखकर इन पुनर्वासित नक्सलियों के साथ बैठकर खाना खाया और उनसे संवाद किया। नोएडा के स्कूल बस में 7 घंटे तक अकेला बंद रहा यूकेजी का स्टूडेंट, प्रबंधन की लापरवाही पर भड़की मां। नोएडा के सेक्टर 44 स्थित एमिटी इंटरनेशनल स्कूल में यूकेजी के एक छात्र के साथ बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार गुरुवार को बच्चा घर से निकलकर स्कूल बस में सवार हुआ, लेकिन स्कूल नहीं पहुंचा। होली से पहले राजस्थान में खत्म हुई प्राइवेट बस ऑपरेटरों की हड़ताल, आज से पटरी पर लौटी व्यवस्था। राजस्थान में चल रही बस हड़ताल आखिरकार खत्म हुई। राज्य की भजन लाल सरकार की सक्रिय पहल और सकारात्मक संवाद के बाद निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल समाप्त हो गई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देशों की पालना में परिवहन मुख्यालय में आयोजित अहम बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। हड़ताल खत्म होने से प्रदेश भर में आमजन को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अलीगढ़ में सिलेंडर डिलीवरी कर रिंकू सिंह को बनाया कामयाब। पिता खानचंद सिंह ने हर वक्त दिया बेटे का साथ। भारतीय क्रिकेट टीम के ताबड़तोड़ बल्लेबाज रिंकू सिंह के पिता खानचंद सिंह का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। ग्रेटर नोएडा के यथार्थ अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। कुछ दिन पहले तबीयत खराब होने के चलते वे वेंटिलेटर पर थे। उनको लीवर का 4थे स्टेज का कैंसर है। T20 विश्व कप को छोड़कर रिंकू सिंह अपने पिता का हालचाल लेने अस्पताल आए थे। राऊजी बाजार एरिया में गैस लीक के बाद कैसी है स्थिति? सिलेंडर काटने वाले कबाड़ी पर दर्ज होगा केस। गुरुवार को इंदौर के राऊजी बाजार पुलिस स्टेशन एरिया में एक सिलेंडर से गैस लीक होने की घटना से हड़कंप मच गया। हालांकि मौके पर पहुंचे फायर डिपार्टमेंट ने सिलेंडर को ठंडा करने और गैस को फैलने से रोक दिया। फायर ब्रिगेड की मदद से सिलेंडर पर पानी डाला गया। फिलहाल सिचुएशन कंट्रोल में है।
सब इंस्पेक्टर फायर ब्रिगेड ऑफिसर संतोष कुमार दुबे ने जानकारी दी है कि इस घटना में किसी को गंभीर समस्या नहीं हुई है। गलवान संकट के समय भी इजराइल बना था संकट मोचक, भारत को भेजे थे घातक हथियार, यूं ही नहीं कहलाता सच्चा दोस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच डिफेंस सेक्टर में कई बड़े समझौते हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने भारत में कई घातक हथियार बनाने की मंजूरी दे दी है। ये कोई पहली बार नहीं है कि इजराइल भारत के हथियारों को लेकर मदद कर रहा है, बल्कि इससे पहले भी वो कई अहम मौकों पर अपनी दोस्ती का सबूत दे चुका है। भारत और इजराइल की दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है। क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता का निधन, नोएडा से अलीगढ़ पहुंचा शव। मंगेतर प्रिया सरोज 3 दिन से अस्पताल में साथ थी। क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता खानचंद सिंह का शुक्रवार सुबह करीब 4:36 पर निधन हो गया। वे 60 साल के थे। उन्हें 4th स्टेज लीवर कैंसर था। कुछ दिन पहले उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अलीगढ़ से ग्रेटर नोएडा के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। वृंदावन में बांके बिहारी जी को लगा रंग और गुलाल, प्रसाद लूटने के लिए भक्तों में मची होड़। श्रद्धालु बोले, आज ब्रज में होली रे रसिया। मथुरा के वृंदावन में शुक्रवार अनोखा नजारा दिखा। बांके बिहारी मंदिर जी को रंग और अबीर लगाने के साथ ही ब्रज की होली की शुरुआत हुई। मंदिर रंग बिरंगे गुलाल में डूबा नजर आया। सुबह सुबह पुजारियों ने प्रसादी गुलाल भक्तों पर बरसाया। फूल, जलेबी और लड्डू लुटाए। इसे पाने के लिए भक्तों में होड़ मच गई। योगी 500 किलोमीटर रफ्तार से चलने वाली हवाई ट्रेन में बैठे केशव को अंग्रेजों ने वीजा नहीं दिया। वीडियो में सीएम और डिप्टी सीएम का विदेश दौरा। यूपी के सीएम योगी और डिप्टी सीएम विदेश दौरे पर रहे। योगी ने सिंगापुर और जापान का दौरा किया। कुल 2.5 लाख करोड़ के निवेश जुटाए। सीएम ने 500 किलोमीटर की रफ्तार से हवा में चलने वाली ट्रेन में भी बैठे। वहीं डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने जर्मनी का दौरा किया। वे यूनाइटेड किंगडम जाने वाले थे, लेकिन वीजा नहीं मिला। उन्हें लौटना पड़ रहा है। बिठूर महोत्सव में पलाश सेन के गानों पर झूमे दर्शक। सिंगर बोले, आज मौका है, खुलकर एंजॉय करो। ऐसा मौका रोज नहीं मिलता। कानपुर में आज से बिठूर महोत्सव का भव्य शुभारंभ हो गया है। कार्यक्रम की शुरुआत देशभक्ति गीत से हुई। स्क्रीन पर तिरंगा लहराया। वंदे मातरम के दौरान पूरे पंडाल में भारत माता की जय के नारे लगी। गायक पलाश सेन के मंच पर आते ही माहौल पूरी तरह संगीतमय हो गया। जैसे ही उन्होंने अपने लोकप्रिय गीत गाने शुरू किए, इस दौरान दर्शक खुद को रोक नहीं पाए और स्टेज के पास पहुंचकर उनके साथ झूमने लगे। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर आज फूलों से खेली जाएगी होली। रसिया गायन एवं नृत्य होगा। देखने के लिए देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालु। श्री कृष्ण जन्मभूमि के प्रसिद्ध सतरंगी होली का शुक्रवार को बड़ी दिव्यता एवं भव्यता से खेली जाएगी। श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर परिसर स्थित केशव वाटिका में होने वाली लड्डू, जलेबी और लट्ठमार होली देखने के लिए भक्त लालायित रहते हैं। यहाँ होली का समापन सुगंधित गुलाल उड़ाने के साथ होगा। श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने बताया कि ब्रज में प्रचलित होली की अनेक कलाओं की विधाओं के अनूठे दर्शन के साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि की लठामार होली का शुभारंभ शुक्रवार को शाम 4 बजे विश्व प्रसिद्ध संत गुरु शरणानंद महाराज के द्वारा किया जाएगा। उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना। 6 शहरों में छाए रहेंगे बादल। बद्रीनाथ और गंगोत्री में पारा -18 डिग्री सेल्सियस से नीचे। उत्तराखंड के 5 जिलों में आज यानी 27 फरवरी को बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इनमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ शामिल हैं। मौसम विभाग की माने तो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिर सकती है। इनके अलावा राज्य के सभी जनपदों में मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा और मैदानों के साथ कम ऊंचाई वाले इलाकों में धूप खिली रहेगी। इसके साथ ही देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी और चंपावत में दोपहर बाद मौसम बदल सकता है और बादल छाए रहेंगे। इजराइल में भी दिखी देवभूमि की झलक। पीएम मोदी ने पहनी उत्तराखंडी टोपी। 18वीं सदी से रही है पहाड़ों की सांस्कृतिक पहचान। इजराइल के 2 दिवसीय दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर रात भारत लौट आए हैं। दौरे के आखिरी दिन गुरुवार को वर्ल्ड हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस सेंटर में श्रद्धांजलि अर्पित करते समय वे पारंपरिक उत्तराखंडी पहाड़ी टोपी पहने दिखाई दिए। पौड़ी गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने पीएम मोदी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री ने होलोकॉस्ट के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते समय उत्तराखंड के पारंपरिक टोपी पहनकर राज्य की सैन्य परंपरा और योगदान को दर्शाया।
उत्तराखंड में गरीबों को घर के पास मिलेगा इलाज, जांच और दवाइयां फ्री में हो रही उपलब्ध। प्रदेश भर में 96 सेंटर हो रहे संचालित। उत्तराखंड में अब गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। राज्य सरकार ने शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले हैं। यहाँ मामूली बीमारियों का इलाज मुफ्त में होगा, बस आपको अपना आधार कार्ड दिखाना होगा। इन आरोग्य मंदिरों में डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट मौजूद रहेंगे। यहाँ बुखार, खांसी, जुकाम जैसी बीमारियों के साथ साथ शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच भी होगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, लालकुआ किशनगंज के बीच दौड़ेगी होली स्पेशल ट्रेन। कुमाऊं मंडल के यात्रियों को मिलेगा फायदा। होली के त्योहार के मौके पर ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट काम करने और ट्रेनों की भीड़ से बचने के लिए रेलवे प्रशासन ने होली फेस्टिवल ट्रेन संचालन करने का निर्णय लिया है। पूर्वोत्तर रेलवे ने त्योहार के मद्देनजर कुमाऊं मंडल के लालकुआं से बिहार के किशनगंज के बीच होली स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। 5 मार्च से 26 मार्च तक संचालित होने वाली ये ट्रेन कुल 4 फेरों में यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाएगी। उत्तराखंड, बिहार और पूर्वांचल के हजारों यात्रियों को इससे सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 2 दिन बारिश, बर्फबारी। मैदानी क्षेत्रों में साफ रहेगा मौसम, सामान्य से अधिक हुआ ज्यादा तापमान। हिमाचल प्रदेश में आज शुक्रवार से मौसम में बदलाव की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में आज और कल 27 और 28 फरवरी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा और बर्फबारी हो सकती है। इससे ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि मध्य और निचले पहाड़ी क्षेत्रों में फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। इन इलाकों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। फाइलेरिया मुक्त यूपी का लक्ष्य, हर पात्र को दवा खिलाने पर जोर। कम प्रगति वाले 15 यूनिट पर विशेष निगरानी। प्रदेश को फाइलेरिया, हाथी पांव और पुरुषों में होने वाली हाइड्रोसील से मुक्त बनाने के लिए सर्वजन दवा सेवन पर जोर दिया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में दवा सेवन कम हुआ है वहां विशेष अभियान चलाकर पूरा किया जाएगा। रमजान को देखते हुए स्वास्थ्य कर्मी रोजा इफ्तार के बाद शाम में घर घर जाकर दवा खिलाएंगे। दवा लेने से इनकार करने वालों को बीमारी की गंभीरता समझाकर उन्हें दवा सेवन के लिए प्रेरित करने के लिए कहा गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक डॉक्टर पिंकी जोवल ने स्पष्ट कहा कि फाइलेरिया लाइलाज बीमारी है और समय पर दवा का सेवन ही इससे बचाव का एकमात्र उपाय है। यूपी में 29 प्रमुख प्रजातियों के पेड़ काटने पर प्रतिबंध बढ़ा, पकड़े जाने पर हो सकती है एफआईआर। प्रदेश में आम, नीम, शीशम, सागौन, पीपल, बरगद, महुआ, बेल, जामुन सहित 29 प्रमुख प्रजातियों के पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध को सरकार ने 2 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। ये प्रतिबंध बीते 31 दिसंबर को खत्म हो गया था, किंतु सरकार ने 31 दिसंबर 2027 तक के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया है। बिना वन विभाग की पूर्व अनुमति के इन्हें काटना गैर कानूनी है, जिस पर एफआईआर, आर्थिक जुर्माना और 6 महीने तक की जेल तक हो सकती है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रमुख सचिव वी हैकाली झिमोमी ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। प्रतिबंधित प्रजातियों में आम, कलमी, तुकमी, नीम, साल, महुआ, बीजा साल, पीपल, बरगद, गूलर, पाकड़, अर्जुन, पलाश, बेल, चिरौंजी, किरनी, कैथा, इमली, जामुन, असना, कुसुम, रीठा, बिलावा, तून, सलई, हल्दू, बाकली, करदई, धौ, खेर, शीशम एवं सांगोन शामिल है। जरूरी नहीं कि कलम जिसकी हो लफ्ज भी उसी के हो। मायावती के पीडीए दिवस तंज पर अखिलेश का पलटवार। काशीराम जयंती पर सपा द्वारा पीडीए दिवस मनाने की तैयारी को लेकर बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती द्वारा किए गए हमले का अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए जवाब दिया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक्स पर लिखा, जरूरी नहीं कि कलम जिसकी हो लफ्ज भी उसी के हो। ये सदैव नहीं होता कि जो लिख रहा है शब्द उसी के हो, ना ही हमेशा ये होता है कि बात से जो अर्थ निकले वही उसका भाव भी हो। कभी कभी लिखने वाले और लिखवाने वाले अलग भी होते हैं। अक्सर समाज को बांटकर अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए नकारात्मक विभाजनकारी सियासी ताकतें इस तरह की साजिश करती हैं और लोगों को मजबूर भी करती हैं। 3 से 5 मार्च तक होगा आईटीबी बर्लिन का आयोजन। प्रदर्शित होगी उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। विश्व पर्यटन उद्योग के सबसे प्रतिष्ठित मंच आईटीबी इंटरनेशनल टूरिज्म बोर्ड से बर्लिन 2026 में उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन आकर्षणों को प्रदर्शित किया जाएगा। पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश की पर्यटन सुविधाओं के साथ एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी का भी प्रचार प्रसार किया जाएगा।
पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि ITB बर्लिन 2026 का आयोजन 3 से 5 मार्च तक बर्लिन एक्सपो सेंटर सिटी मेसेडैम 22 में किया जाएगा। वर्ष 1966 से यह आयोजन हो रहा है और इस बार 60 वर्षों की गौरवशाली विरासत का उत्सव मनाया जाएगा। बिजली कर्मियों की आवाज पर लग रहा स्मार्ट प्रीपेड मीटर विरोध में मार्च और अप्रैल में करेंगे आंदोलन। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने बिजली कार्मिकों के आवासों पर जबरन स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के साथ ही उत्पीड़नात्मक कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाया है। पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन को चेतावनी दी है कि जबरन स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने और उत्पीड़न करने की कार्रवाइयां जल्द बंद नहीं की गई तो मार्च व अप्रैल में प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों की गुरुवार को हुई बैठक में बिजली कर्मियों का उत्पीड़न किए जाने और उनके आवासों पर जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जाने के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने का निर्णय लिया गया। यूपी वेदर टुडे। लखनऊ और कानपुर में चढ़ेगा पारा, दिन में गर्मी तो रात में रहेगी हल्की ठंडक। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में मौसम फिलहाल साफ और शुष्क बना हुआ है। दिन के समय तेज धूप के कारण तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, जबकि रात में 14 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने से हल्की ठंडक महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी के संकेत हैं, हालांकि फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। प्यार, तकरार और अब सन्यासी। तेज प्रताप यादव का नया अवतार। सोशल मीडिया पर यूजर्स बोले बागेश्वर बाबा 2। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई राजनीतिक बयान या पार्टी रणनीति नहीं है। इस बार वे संत रूप में नजर आ रहे हैं। हाथ में रुद्राक्ष की माला, तन पर लाल वस्त्र और जुबान पर हर हर महादेव। सोशल मीडिया पर उनका ये अंदाज तेजी से वायरल हो रहा है। संत तेज प्रताप नाम से नया अकाउंट। रोज शिव भक्ति का संदेश। 15 फरवरी से संत तेज प्रताप यादव नाम से नया सोशल मीडिया अकाउंट सक्रिय है। अब तक 5 वीडियो पोस्ट किए जा चुके हैं। हर वीडियो में वे शिव भक्ति और पूजा विधि की बात करते दिख रहे हैं। वे भक्तों को सुबह स्नान कर शांत मन से पूजा करने की सलाह दे रहे हैं। हरियाणा राज्यसभा चुनाव 5 मार्च तक नामांकन, 16 मार्च को होगा फैसला। IAS पंकज अग्रवाल संभालेंगे जिम्मेदारी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने हरियाणा की 2 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया चालू कर दी है। भाजपा के राज्यसभा सदस्यों किरण चौधरी और रामचंद्र जांगला का कार्यकाल 9 अप्रैल को पूरा होने पर ये दोनों सीटें खाली हो रही हैं। राज्य की 90 सदस्यीय विधानसभा में विधायकों की संख्या के आधार पर 1 सीट भाजपा और 1 सीट कांग्रेस के खातों में जानी तय है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने हरियाणा के सीनियर IAS अधिकारी पंकज अग्रवाल को राज्यसभा चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया है, जबकि विधानसभा में डिप्टी सेक्रेटरी गौरव गोयल को सहायक रिटर्निंग अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। न कटरा जाने का झंझट, न घंटों का इंतजार। जम्मू से सीधे श्रीनगर पहुंचाएगी वंदे भारत। यात्रियों की होगी 3 लेयर चेकिंग। जम्मू से श्रीनगर तक सीधी रेल कनेक्टिविटी के लिए 20 डिब्बों की वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ने के लिए तैयार है, लेकिन कटरा स्टेशन की तर्ज पर जम्मू में भी सुरक्षा घेरा और मजबूत करना होगा। इसको लेकर जम्मू यार्ड और स्टेशन पर कार्य भी किए जा रहे हैं, जिसमें देरी तो हुई लेकिन उम्मीद है कि जल्द इसे पूरा कर लिया जाएगा। यहाँ से हरी झंडी मिलने के बाद ही जम्मू से सीधा श्रीनगर के लिए 20 डिब्बों की वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ पाएगी। मौजूदा समय में कटरा से श्रीनगर के लिए 8 डिब्बों की वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ रही है, लेकिन इन डिब्बों में सवार होने वाले प्रत्येक यात्री पर सुरक्षा जवानों की पैनी नजर रहती है। शरद पवार और उद्धव की मदद करके भी ठन ठन गोपाल रहेगी कांग्रेस। इस दिन होंगे महाराष्ट्र में राज्यसभा की 7 सीटों के चुनाव। महाराष्ट्र में होने वाले राज्यसभा और विधान परिषद के चुनावों के लिए महाराष्ट्र के 2 दिग्गज नेताओं को कांग्रेस के सहारे की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इन दोनों की मदद करने के बावजूद स्वयं कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं आएगा। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 7 सीटों के चुनाव 16 मार्च को होने जा रहे हैं। इसमें से सिर्फ 1 सीट विपक्षी गठबंधन के खाते में आनी है और उसके लिए 1 अनार 3 बीमार की स्थिति दिखाई दे रही है। अफगानिस्तान ने गिराया पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट, सरहद पर ही कर दिया नेस्तनाबूद। तालिबान ने मुनीर की उड़ाई नींद। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नींद उड़ा दी है। अफगान सेना ने अपने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले एक पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया है। अफगानिस्तान के प्रमुख मीडिया संस्थान टोली न्यूज के अनुसार अफगान सेना ने अपने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले एक पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है।
क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता का निधन, ग्रेटर नोएडा के यथार्थ अस्पताल में ली अंतिम सांस। कैंसर से जूझ रहे थे भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता खान चंद सिंह का ग्रेटर नोएडा के यथार्थ अस्पताल में निधन हो गया है। वे चौथे चरण के लीवर कैंसर से पीड़ित थे और शुक्रवार सुबह अंतिम सांस ली। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता खान चंद सिंह का शुक्रवार सुबह करीब 4:36 पर निधन हो गया है। उन्हें चौथे स्टेज का लीवर कैंसर था। बीते मंगलवार को उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें ग्रेटर नोएडा के सेक्टर ओमेगा 1 स्थित यथार्थ हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच किसमें कितना है दम? जमीन और आसमान की लड़ाई में कौन किस पर पड़ेगा भारी? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर जंग जैसे हालात बनते जा रहे हैं। अगर दोनों देशों के बीच जंग होती है तो मौजूदा समय में किस देश के पास ज्यादा हथियार है? आइए जानते हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई इलाकों में धमाके किए हैं। इस हमले की पुष्टि दोनों तरफ की सरकारों की ओर से की गई है। तालिबान सरकार ने हवाई हमले की पुष्टि की, लेकिन दावा किया कि हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। वडोदरा के ट्रैफिक जाम से परेशान हुई दुल्हन, शादी की जोड़े में कार छोड़कर स्कूटर पर हुई सवार। वडोदरा में एक दुल्हन ट्रैफिक जाम में फंस गई। दुल्हन को अपनी शादी में समय पर पहुंचने के लिए कार छोड़कर स्कूटर पर जाना पड़ा। वडोदरा में ट्रैफिक जाम ने एक दुल्हन को कार छोड़कर स्कूटर पर सवार होने के लिए मजबूर कर दिया। दुल्हन को अपनी शादी में समय पर पहुंचना था, लेकिन शादी के मंडप तक पहुंचने के लिए लंबे ट्रैफिक जाम से होकर गुजरना पड़ा। दुल्हन शादी का जोड़ा पहनकर कार में सवार होकर वेडिंग वेन्यू तक जा रही थी, लेकिन ट्रैफिक के चलते दुल्हन को गाड़ी से निकलकर स्कूटर पर बैठकर जाना पड़ा। आखिर अमेरिका से लाखों की संख्या में क्यों पलायन कर रहे लोग? 90 साल का रिकॉर्ड टूटा। अमेरिका से बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन हो रहा है, जिसने 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1935 के महामंदी के बाद ये पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग देश छोड़ रहे हैं। अमेरिका से बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। इन लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है कि बीते 90 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। 1935 की महामंदी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका से पलायन करने वाले लोगों का सिलसिला नहीं थम रहा। यूपी के लोगों की होली होगी रंगीन, मिलेगा फ्री सिलेंडर, कैसे करें आप अप्लाई? उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को होली से पहले मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। सब्सिडी सीधे उनके खाते में क्रेडिट होगी। ये योजना गरीब परिवारों, विशेषकर बीपीएल, एससी, एसटी और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए है। आवेदन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण, आवश्यक दस्तावेज जमा करना और गैस एजेंसी से संपर्क करना होगा। उत्तर प्रदेश के लोगों की होली रंगीन होने वाली है, क्योंकि यूपी के लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर मिलने जा रहा है। सभी लाभार्थियों के खाते में होली से पहले फ्री सिलेंडर के लिए सब्सिडी क्रेडिट हो जाएगी। धीमी सांसें और नम आंखें, मंडप पर विजय की बेताबी। रश्मिका मंदाना की इमोशनल एंट्री, कल्याणी का खुलासा। रश्मिका और विजय की शादी में शरीक हुई कल्याणी प्रियदर्शन ने कपल की वेडिंग से जुड़ी दिलचस्प बात बताई है। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की वेडिंग सेरेमनी इंटीमेट रही। शादी में फैमिली मेंबर्स के अलावा इंडस्ट्री से जुड़े करीबी दोस्त शामिल थे। इन करीबी मेहमानों में एक नाम एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन भी है। 26 फरवरी 2026 को उदयपुर के तेलुगु और कोडवा रीति रिवाज से कपल ने एक दूसरे के साथ जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया। सेमीफाइनल पर होंगी न्यूजीलैंड की नजरें। इंग्लैंड के खिलाफ जीत हासिल करना चाहेगी कीवी टीम। न्यूजीलैंड शुक्रवार को T20 विश्व कप सुपर 8 में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेगा। श्रीलंका पर बड़ी जीत से न्यूजीलैंड का नेट रन रेट अच्छा है, जिससे उसे कम हार के अंतर से भी फायदा होगा। अपने स्पिनरों के दम पर पिछले मैच में श्रीलंका पर बड़ी जीत दर्ज करने वाला न्यूजीलैंड शुक्रवार को T20 विश्व कप के सुपर 8 के मैच में इंग्लैंड के विरुद्ध अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखकर सेमीफाइनल में जगह सुरक्षित करने की कोशिश करेगा। अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर हमला, दावा 55 सैनिकों की मौत, 19 चौकियों पर कब्जा। पाक ने भी काबुल कंधार में एयर स्ट्राइक की, कहा 133 लड़ाके मारे। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर गुरुवार देर रात हमला किया। कुनार प्रांत में तालिबान लड़ाकों के हमले में पाकिस्तानी सेना के 55 सैनिक मारे गए। ये जानकारी टोल न्यूज ने तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के हवाले से दी। अफगान सरकार का दावा है कि 23 पाकिस्तानी सैनिकों के शव उनके पास हैं। पाकिस्तानी सेना के एक हेडक्वार्टर और 19 चौकियों पर भी कब्जा कर लिया गया है। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन के प्री वेडिंग फंक्शन शुरू। मुकेश अंबानी के जामनगर वाले घर पर इवेंट हुआ। 5 मार्च को मुंबई में शादी है। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की प्री वेडिंग फंक्शन शुरू हो गए हैं। शुरुआत गुजरात के जामनगर में अंबानी परिवार के घर पर हुई, जहां तेंदुलकर और अंबानी परिवार के सदस्य देसी रंग में नजर आए।
सचिन ने इस मौके पर बेटे को लेकर भावुक बात कही। उन्होंने कहा कि जब बेटा किसी लड़की को घर लाकर परिचय कराता है तब पता चलता है कि बेटा बड़ा हो गया है। अर्जुन और सानिया की शादी 5 मार्च को मुंबई में होने वाली है। दोनों ने अगस्त 2025 में सगाई की थी। सानिया चंडोक ग्रेविस ग्रुप के चेयरमैन रवि घई की पोती हैं। अर्जुन की बहन सारा की करीबी दोस्त भी है।